अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जनवरी के महीने की 6 तारीख है, दिन है मंगल का। 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अडियाला के हवाले से। इस वक्त अडियाला की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और पूरा दिन अडियाला में क्या होता रहा। इमरान खान साहब से मुलाकात तो ना हो पाई, अब अलीमा खान साहिबा ने धरना दे दिया है। दूसरा, इस वीडियो में जो सबसे अहम खबर है, अहम बात है, वो है डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका फोकस क्या था, बातें क्या हुई, और चौथी पांचवी बार डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब से सुहेल अफरीद साहब सीएम बने हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब सीएम थे, उस वक्त कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं होता था। तो इस हवाले से डिटेल से चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अडियाला के हवाले से। आज हलीमा खानम की कॉल थी, मैं इस पे एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मुख्तसर मुख्तसर बात करते हैं। आज तकरीबन 2 बजे के करीब 40 से 50 कारकुन थे। हलीमा खानम पहुंची और वहां पे सूरह यासीन पढ़ी जा रही थी और अचानक से जो वाटर कैनन में गंदा पानी था वो छोड़ दिया गया। उसके बाद वहां पे भगदड़ मच गई। जो खवातीन है रोड के एक साइड पे बैठी हुई थी, मर्द दूसरी साइड पे बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे थे और पानी जो छोड़ा गया वो खवातीन वाली साइड पे छोड़ा गया। वहां से खवातीन उठी, लोग उठे और दूसरी साइड पे जाके फिर उन्होंने कुरान पाक जो है उन पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह यासीन की जब तिलावत खत्म हुई तो वहां पे दुआ करवाई गई असीरान के लिए, और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी दुआ का एहतमाम किया गया। फिर उसके बाद हुआ ये कि वहां पे क्योंकि टाइम था 5 बजे तक का टाइम होता है इमरान खान साहब से मुलाकात करने का, 5 बज गए, लेकिन आज भी मुलाकात जो है ना करवाई गई। तो उसके बाद अलीमा खानम डट गईं और उन्होंने कहा कि जी आज फिर धरना होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वहां पे लीडरान की तादाद में इजाफा होता गया और कारकुनान की तादाद में भी इजाफा होता चला गया। और अभी की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये हैं कि जो हमारे दोस्त काफ़ी वहाँ पे कवर करते हैं, जिसमें ज़ीशान नूर हैं और फैसल तारड़ साहब हैं, जो लम्हा बलम्हा हमें आगाह कर रहे होते हैं, मुख्तार हसन साहब हैं, वो बता रहे हैं कि जी अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब भी कुछ देर में उनकी आमद भी मुतवक्के है। अभी वहाँ पे तकरीबन कोई 1000 से 1500 के करीब जो कारकुन हैं अडियाला के करीब, जो नाका है फैक्ट्री जहाँ पे अलीमा खानम, दूसरी खवातीन और कारकुन बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। कारकुन जो हैं बड़े पुरजोश हैं, खूब नारेबाजी हो रही है। तो स्टार्ट में मैंने एक क्लिप भी चलाया था, ये आपने देखा होगा कि कितना जोश जो है कारकुनान में पाया जाता है। अभी मगरिब की वहाँ पे बाजमात जो है नमाज अदा की गई है और जो पानी फेंका गया उस हवाले से शदीद रद्द अमल जो है वो भी आ रहा है। आज भी अलीमा खानम डटी हुई है, उन्होंने धरने का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है क्या जैसे पिछली दफा मंगल को उन्होंने पुलिस ने एक ऑपरेशन किया और आज भी क्या यही करेंगे। वाटर कैनन भी वहाँ पे मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अगर आज भी ऐसा करते हैं तो क्या कारकुन की तादाद जो है इतनी ही रहेगी जितनी इस वक्त 1000 से 1500 लोग मौजूद हैं, या पिछली दफा की तरह जिस तरीके पिछली दफा 40 से 50 कारकुन जो हैं बाकी रह गए थे। अब ये देखना पड़ेगा। तो खैर ये कुछ ताज़ा तरीन इतलात थी अडियाला के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं जो आज की सबसे बड़ी अहम खबर है, वो है डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फोकस था वो बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा था, सुहेल अफरीदी साहब थे, इमरान खान साहब थे। लेकिन इसमें एक बात ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी के थे उस वक्त डीजीआईएसपीआर, मेरा ख्याल है कि शायद एक दफा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन जब से सुहेल अफरीद साहब सीएम बने हैं अब तकरीबन 4 से 5 दफा डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। इसकी वजह क्यों है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्यों बनी, इतनी दफा क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही हैं, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन मुख्तसर हम बात कर लेते हैं। उन्होंने जो आज बात की, सबसे पहले उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, गुफ्तगू की। इमरान खान साहब के हवाले से सख्त अल्फाज में गुफ्तगू की। और उसके बाद जो है तकरीबन जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तकरीबन
2.5 से 3 घंटे जारी रही। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया की बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे, बड़े बड़े नाम, हामिद मीर साहब, आसमा शिराजी साहिबा वहाँ पे मौजूद थी और बहुत सारे बड़े साथी जो हैं वो भी मौजूद थे। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, जलसों में जहाँ पे भी कन्वेंशन में सैयद अफरीदी जाते हैं और उनकी एक ही बात होती है, वो मुखालफत करते हैं ऑपरेशंस की। वो कहते हैं कि जी हम कभी भी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे जो केपीके में हो रहा है। उस हवाले से आसमा शिराजी साहिबा ने एक सवाल भी किया और उनको कहा गया कि ऑपरेशन तो अभी भी हो रहे हैं, ये कहते हैं तो कहते रहें, ऑपरेशन तो होते रहेंगे। तो उसके अलावा जो दहशतगर्दी पे बात हुई है, इमरान खान की पॉलिसी के हवाले से बात हुई है, जब जो अफगानिस्तान के मामले पे बहुत ज़्यादा बात हुई है, इंडिया के मामले पे उन्होंने बात की है, मादनियात के हवाले से बात हुई है और बहुत सारी बातें जो हैं हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस था वो सोहेल अफरीदी साहब और इमरान खान साहब थे और उस हवाले से जो पीटीआई का रद्द अमल है, शदीद रद्द अमल भी आ रहा है। सबसे पहले अडयाला से बैरिस्टर सलमान अकरम साहब ने क्या कहा है, ये 1 मिनट का क्लिप मैंने आपके लिए निकाला है, आप ये सुने, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं कि पीटीआई के किस रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कुछ कहा। सबसे पहले ये आप क्लिप देखें। डीजीआईएसपीआर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि साफियों से पूछा कि आप बताएं कि केपीके में 80% दहशतगर्दी के वाकयात ज्यादा है बाकी सूबों के निस्बत। उन्होंने फिर उसकी वजह भी बताई कि ये पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस की वजह से है। तो वो आपकी हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये तो एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। लोग जानते हैं यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो आप ये कोशिश अब छोड़ दें। मैं ये इतनी बात करूंगा, लोगों को पता है कि दहशतगर्दी क्यों है। आपको याद होगा तकरीबन 1 माह कबल एक जिरगा बुलाया गया था जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इमारत में मुनक्किद किया गया। मैं वहाँ खुद मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा के हर खित्ते से लोग वहाँ आए, हर जमात के लोग वहाँ आए, वहाँ दानिश्वर आए और सब ने जो बात की वो सबके सामने वाजे है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जानते हैं कि वहाँ दहशतगर्दी क्यों है, वहाँ बदहाली क्यों है, वहाँ खून खराबा क्यों है। तो आप किसी अपने खुद साख्ता बयानिया के पीछे छुप नहीं सकते। जी बिल्कुल, आपने ये बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का रद्द अमल सुना। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा और क्लिप मैंने निकाला है। अलीमा खानम ने भी वहाँ पे अडयाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और उनको जब कहा गया कि पीटीआई जो है वो दहशतगर्द तंजीम है, उस हवाले से अलीमा खानम ने क्या जवाब दिया, ये भी एक छोटा सा क्लिप है, आप सुन लें, उसके बाद फिर हम आगे बात जो है वो लेके जाते हैं। आज डीजीआईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केपीके के नुमाइंदे भी साथ हैं। उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए कि दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है केपीके गवर्नमेंट। इनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के ऊपर इस किस्म के बातें करते हुए अच्छा नहीं लगता है। हमारे लोग कौन से हैं जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान की हुकूमत थी जिसमें सबसे पाकिस्तान में कम दहशतगर्दी थी। ये जो बात कर रहे हैं ये समझाएं कि बढ़ कैसे गई, एकदम कहाँ से ये पैदा हो गई है दहशतगर्दी से। मैडम, उन्होंने कहा कि हर जमात पर दहशतगर्दी हमले होते हैं, पीटीआई पे नहीं होते, इसकी वजह वो कह रहे हैं क्या हो सकती है? मैडम ये बताएं कि जी बिल्कुल, आपने ये अलीमा खानम की गुफ्तगू सुनी है। अब मैं आपको सुनवाता हूँ जो पानी छोड़ा गया, जब मैंने स्टार्ट में बताया कि खवातीन सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी, उस हवाले से बात की है शफी जान साहब ने। उनका ये छोटा सा क्लिप है, ये देखते हैं, फिर बाद में इस पे तबसरा करेंगे। जो हमारे साथ बीत रही है, जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है, जो इमरान खान को आइसोलेट कर दी गया है, जिस तरीके से बुशरा बीबी को रखा जा रहा है, जिस तरीके से यस्मीन राशिद साहिबा को रखा गया, सरफराज चीमा साहब को, महमूद रशीद साहब को, शाह महमूद साहब को, मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे लोग, 64,000 FIR, 22,000 लोग हमारी जेल में, पॉलिटिकल स्पेस हमारे पास नहीं है। हम इलेक्शन के लिए जाते हैं, हमें अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने नहीं दिया जाता। हम मणिपुर में लेवल प्लेइंग फील्ड इनको दे रहे, तो ये तमाम तर हकीकतें हमने तमाम दुनिया के सामने रखनी है और इनको एक्सपोज करना है। ये मामला हमने अल्लाह पे छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे कुरान खानी हो रही थी। ये मुसलमान ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता, जिसने भी हरकत की है हमने ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। थैंक यू जी। चलो शाह जी। जी बिल्कुल, पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि कुछ डाउट साफी
اور بہت سارے لوگ ایسی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو 4 پٹھانوں نے ہائی جیک کر لیا، جس میں شاہد خٹک صاحب کا نام تھا، مینا خان افریدی کا نام تھا، شفیع جان اور سہیل افریدی صاحب کا نام تھا۔ اس حوالے سے مینا خان جو اڈیالہ کے باہر موجود ہیں، ان سے صحافی نے سوال کیا کہ چھوٹا سا 30-35 سیکنڈ کا کلپ ہے، اس حوالے سے مینا خان نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، آپ یہ سنیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ چل رہی ہیں کہ جو عمران خان کی پارٹی ہے اس کو 4 لوگوں نے ہائی جیک کر دیا ہے، مینا خان افریدی، شفیع جان، شاہد خٹک اور سہیل افریدی۔ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، خان صاحب کی پارٹی ہے، خان صاحب کی پارٹی کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا۔ خان صاحب کی پارٹی کے اندر تمام لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنی محنت کر رہے ہیں۔ خان صاحب کی طرف سے جو ٹاسک ملتا ہے یا خان صاحب کے ساتھ جو رفاقت رہی ہے 17-18 سال کی، ان کی ذہنیت کو جو جانتے ہیں، تو وہ ایک جدوجہد ہے رول آف لا کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے۔ اب آپ لوگوں کی محنت ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ جی بالکل، آپ نے سنا مینا خان کی گفتگو، اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کی جماعت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، اس پہ کوئی بھی قابض جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ شفیع جان صاحب سے بھی آر ڈی جی آئی ایس سی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے گفتگو یعنی کہ سوال کیا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو عمران خان کہیں گے ہم اسی پہ قائم ہیں اور اسی پہ ہی چلیں گے۔ باقی جناب آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بڑی اہم تھی، بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے شدید رد عمل جو ہے وہ آ رہا ہے، اور سہیل افریدی صاحب کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ اگر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ تو نظام ٹھیک چلے گا، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہیں مشکلات سے مشکلات پیدا ہوتی جائیں گی۔ تو یہ آج کی پریس کانفرنس کا کچھ جو چیزیں تھیں جو عام تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اڈیالہ کے باہر جو ہے دھرنا موجود ہے، کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دھرنا کتنی دیر تک رہتا ہے، کب پولیس جو ہے وہ کریک ڈاؤن کی تیاری یا کریک ڈاؤن کرے گی، واٹر بوزر کا استعمال کرے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے آج بھی کیا کارکنان کی گرفتاریاں ہوں گی، آج بھی کیا علیمہ خانم کے ساتھ لوگ موجود ہوں گے یا اکیلی علیمہ خانم ہی موجود ہوں گی، اب دیکھنا پڑے گا۔ اب اس کے علاوہ کچھ باتیں اور ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔